हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। तो हिमालय इज़ हाई माउंटेन रेंज ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। ठीक है, और ये एक यंग माउंटेन है, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ तो ये एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? फोल्ड माउंटेन वो होता है जो कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण बनता है, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण। अब अगर मैं देखूं कि जो इसके वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में इंडस रिवर है, ठीक है ना, इंडस रिवर। और ईस्टर्न साइड में जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। और जो इसकी रेंज है वेस्ट टू ईस्ट वो है किलोमीटर, ठीक। वैसे अगर मैं देखूँ तो इसकी अगर विड्थ मैं देख रहा हूँ तो विड्थ क्या है, वेरी करती है कहीं कहीं। जैसे अगर मैं बताऊँ कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इसकी विड्थ है हिमालय की, वो कितना है, लगभग 400 किलोमीटर है, ठीक है ना। और अगर मैं देखूँ अरुणाचल प्रदेश में तो लगभग 150 किलोमीटर है। तो विड्थ वेरी करती है हिमालय की जगह जगह पे, ठीक है। अब जो हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूँ तो जो हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय है वो नेपाल में पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक। और अगर मैं बात करूँ इंडिया की कि इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो सिक्किम में है, जिसको बोलते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा से आप कंचनजंगा नेशनल पार्क भी याद कर सकते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में पड़ता है, ठीक है ना। नाउ द हिमालयन रेंज इज क्लासिफाइड इनटू लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ माउंटेन। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सीरीज के रूप में हिमालयन माउंटेन को हमने बांटा है। तो देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला भाग है हिमालय का, ये वाला, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयज, ट्रांस हिमालयज। अब ट्रांस हिमालयज लगभग 40 किलोमीटर की विड्थ है, लगभग 40 किलोमीटर्स, ठीक, 40 किलोमीटर विड्थ है। और इसमें क्या है कि 3 इम्पोर्टेंट रेंज है इसमें। सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख, एंड द थर्ड वन इज द जास्कर रेंज, जास्कर रेंज, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इसे नॉर्थ टू साउथ बताओ या साउथ टू नॉर्थ बताओ, तो सब हमें ध्यान कर लिया। सबसे जो नॉर्थ में है वो है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर। ये कौन सी रेंज में है? ये ट्रांस हिमालयज में है, जो सबसे ऊपर वाली रेंज है। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालयज, ठीक है ना, ग्रेट हिमालयज या हिमाद्री भी हम उसको बोलते हैं, ठीक। और सबसे लोअर जो रेंज है, सबसे लोअर वो है, उसको बोलते हैं हम शिवालिक, शिवालिक, ठीक। शिवालिक क्या है? सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, आउटर मोस्ट है, ठीक। और जो इसकी विड्थ है वो लगभग है 10 टू 15 किलोमीटर, समझ आ गया, 10 टू 15 किलोमीटर। और हाइट की अगर मैं बात करूँ शिवालिक की, तो वो 900 टू 1100 मीटर, ठीक है ना, ये इसकी हाइट है। अब अगर इसमें 2 रेंज पड़ती है तो इम्पोर्टेंट रेंज है, एक पीर पंजार रेंज, और उसके नीचे जो है वो है धौलाधर रेंज। पीर पंजार एंड धौलाधर, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, तो इनको ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 3 इसकी जो क्लासिफिकेशन बताई, जो लॉन्गिट्यूडनल रेंज थी वो सबसे ऊपर थी ट्रांस हिमालयज, उसके नीचे ग्रेट हिमालयज, और फिर शिवालिक। लेकिन ये जो रेंज है ये ऐसे है, मतलब पूरी पूरी ऐसे कर्व में फैली हुई है। लेकिन अगर मैं इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रेंज की बात करूँ हिमालय में, तो वो पड़ती है इधर पूर्वांचल। पूर्वांचल कहाँ पे पड़ती है? पूर्वांचल पड़ती है एक दियांग जॉर्ज है। दियांग जॉर्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जॉर्ज क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। जॉर्ज होता है एक नैरो वैली, नैरो वैली, नैरो वैली जिससे रिवर फ्लो होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम जॉर्ज। और दियांग जॉर्ज है, दियांग यहाँ पे एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको बोलते हैं दियांग जॉर्ज। और इससे कौन सी रिवर फ्लो होती है? ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। इससे कौन सी रिवर फ्लो होती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। सो एट दियांग जॉर्ज हिमालय टेक सडन नॉर्थ टर्न, ठीक है ना, सडनली नॉर्थ में टर्न ले लेता है हिमालय और ऐसे आ जाता है नीचे, ठीक। इसको हम पूरे को बोलते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल, ठीक। देखते जाना, मैं फिर मैप में भी दिखाऊंगा कहाँ क्या है। अभी आप बस समझते जाओ कहाँ क्या है, एक माइंड में अपना ओवरव्यू तैयार कर लो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा, ठीक। इसको बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल की अगर मैं बात करूँ तो ये वैसे तो लो हिल है, लो हिल्स है कंपैरेटिवली, अगर मैं और हिमालय की बात करूँ, ठीक। और इसमें जो मेनली जो हिल्स इंक्लूड है वे है नागा हिल, लुसाई हिल, लुसाई हिल को हम मीज़ो हिल भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, मीज़ो हिल्स। या फिर एक और है जम्पाई हिल, ठीक है ना, जम्पाई हिल। ये इसमें मेजर हिल्स होती है जो कि यहाँ से जो पूर्वांचल में पड़ती है, ठीक, समझ आ गया। पूर्वांचल से यहाँ पे लगता है, यहाँ पे हमारा मेघालय है,
मेघालय में आप याद कर सकते हैं, मेघालय में क्या है, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स है। जैंतिया हिल्स, ये हिल्स गारो, खासी, जैंतिया, इनका नाम कैसे पड़ा? यहाँ पे जो ट्राइब्स है, जनजातियाँ है, वो 3 ट्राइब्स है, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है ना, इसके नाम पे यहाँ पे इन हिल का नाम पड़ा है, गारो, खासी और जैंतिया। कहाँ पे है? मेघालय में। समझ आ गया? चलिए अब हम मैप से देख लेते हैं कहाँ क्या है एक बार। जैसे सबसे पहले मैं रेंज की बात करूँ तो इस मैप में आप क्लियर कट देख रहे होंगे, जो सबसे ऊपर वाली रेंज है जहाँ पे मैं आपको ये लाइन कर रहा हूँ, ये है काराकोरम रेंज। ठीक, उसके नीचे जो ये रेंज दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है लद्दाख रेंज। जहाँ पे ये वाइट वाइट दिख रही है ना, ये वाइट वाइट आपको, ये लद्दाख रेंज। उसके नीचे यहाँ पे लिखा भी है, ये है जास्कर रेंज। ठीक, और ये हाई माउंटेन वाइट वाइट बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है ग्रेट हिमालयाज़। ठीक, ग्रेट हिमालयाज़। उसके नीचे जो ये इधर आते हैं शिवालिक में, शिवालिक में 2 रेंज है। सबसे पहले ये वाली रेंज है, ये है पीर पंजाल रेंज, लिखा भी है जो आपको दिख रहा है। और उसके नीचे जो ये वाली रेंज है, ये धौलाधर रेंज। ठीक, तो ट्रांस हिमालयाज़ में मैंने बताया दिया 3 हो गई रेंज। फिर आ गया ग्रेट हिमालयाज़, और नीचे जो शिवालिक में है उसमें 2 रेंज होगी। ठीक, ये क्लियर कट आपने देख लिया। अब देखते हैं पूर्वांचल का। पूर्वांचल में कहाँ क्या है? ये होगी पूर्वांचल में, जो कि आप देख रहे हैं इधर, ये वाली। यहाँ पे जो ये रिवर दिख रही है ना, ये रिवर है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, और जो ये जॉर्ज है, ये है दियांग जॉर्ज। तो इससे क्या है, इससे सडन टर्न ले लिया हिमालय ने और साउथ की तरफ चल दिया। ठीक, अब देखो जो ये वाली हिल है, ये है नागा हिल, लिखा है ना, ये है मिज़ो हिल, और ये है इधर गारो, खासी और जैंतिया की। ठीक है, समझ आ गया ना जो मैंने आपको बताया था, क्लियर कट? ओके, तो अब देखते हैं अरावली रेंज के बारे में। अरावली रेंज क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ती है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो गुजरात और राजस्थान वाला अपना एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है पूरा, और ये 692 किलोमीटर तक है। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से लेके और ये गुजरात तक। ये दिल्ली है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, और ये गुजरात, गुजरात जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ तक है। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है, मेनली इन राजस्थान। ठीक है ना, ध्यान रखना, मेनली इन राजस्थान। जो हाईएस्ट पीक है वो है यहाँ की गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में पड़ती है, माउंट आबू में। ठीक है ना, माउंट आबू में पड़ती है। समझ आ गया? और ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। क्या है? फोल्ड माउंटेन। ठीक, और ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ठीक है ना, ओल्डेस्ट माउंटेन। समझ में आ गया? अब देखो, आप इधर देख रहे होंगे जो ये रेंज है, ये वाला रेंज, इसके जो वेस्ट में जो ये एरिया है, ये वाला, ये मोस्टली डेजर्ट एरिया है। ठीक है ना, डेजर्ट एरिया, जिसको थार का मरुस्थल भी बोलते हैं, डेजर्ट ऑफ थार। ठीक, और जो इसके ईस्टर्न साइड वाला ये वाला एरिया है, ये बेसिकली कैचमेंट एरिया है 2 रिवर्स का। नंबर 1 चंबल और दूसरा बनास। ठीक है ना, ये कैचमेंट एरिया है 2 रिवर का, चंबल और बनास, जो कि आप इधर आप देख भी रहे होंगे वैसे, चंबल और बनास रिवर। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान में 2 मेन रिवर है, चंबल और बनास। ठीक, यहाँ पे सजानगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है अरावली रेंज में, जो कि उदयपुर में पड़ती है। ठीक है ना, उदयपुर, उदयपुर को हम बोलते हैं झीलों की नगरी या सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक, ये भी ध्यान रखना। ठीक, सो नेक्स्ट वन इज़ द विंध्या रेंज। विंध्या रेंज इज लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया, जो कि आप इधर देखेंगे, जो ये वाली रेंज है, ये वाली, इट इज़ कॉल्ड द विंध्या रेंज। और इसकी एक खास बात ये है कि ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इससे जो साउथ में जो इंडिया है, दैट इज़ कॉल्ड द सदर्न इंडिया, एंड इसके जो नॉर्थ में है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न इंडिया। मतलब ये रेंज ही डिवाइड करती है इंडिया को 2 पार्ट में, सदर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है ना, मेनली गुजरात से स्टार्ट होती है यहाँ पे, गुजरात से स्टार्ट होके यूपी, एमपी एंड देन बिहार तक जाती है। ठीक है ना, इसकी एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे वाइट टाइगर पाए जाते हैं, वाइट टाइगर। ठीक है ना, जो कि एमपी में पाए जाते हैं। ठीक है ना, एमपी। और आप देख सकते हैं कि ये जो इसके नीचे रिवर है, ये वाली रिवर, ये नर्मदा रिवर है। तो ये एमपी में जो है वो नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती है। ठीक है ना, और नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिनेट प्लेस क्या है, वो है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक से 2 रिवर और निकलती है, एक सोन और दूसरा जाहिला। ठीक है ना, सोन और जाहिला, यानी 3 रिवर अमरकंटक से निकलती है, एक सोन, एक जाहिला और एक नर्मदा। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, और जाहिला किसकी ट्रिब्यूटरी है? जाहिला सोन की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसके बाद जो इसकी हाईएस्ट पीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे
गुडविल पीक, ठीक है ना, गुडविल पीक, या इसको मैं बोलता हूँ सद्भावना शिखर भी इसको बोलते हैं, सद्भावना शिखर। ओके, या इसका एक नाम और है, उसको बोलते हैं कालूवर पीक, ठीक है ना, कालूवर पीक। समझ आ गया, सद्भावना पीक या कालूवर पीक, समझ आ गया। नेक्स्ट वन इज सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज आप देख रहे होंगे जो कि नर्मदा रिवर से नीचे और विंध्या रेंज के पैरेलल चल रही है, जो कि गुजरात से शुरू होके और छत्तीसगढ़ तक जाती है, एमपी और महाराष्ट्र से होती हुई, ठीक है ना, एमपी महाराष्ट्र से होती छत्तीसगढ़ तक जाती है, विंध्या रेंज के पैरेलल जाती है। और ये क्या है कि अमरकंटक में जाके ख़त्म हो जाती है, अमरकंटक में जाके विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज दोनों जाके मिल जाती है, ठीक। और जो नर्मदा रिवर है उसका मैं बता दिया, अमरकंटक में उसका ओरिजिनेट प्लेस है। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे जो सतपुरा रेंज के नीचे ये रिवर है तापी रिवर, ठीक है ना। तापी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तापी रिवर सतपुरा रेंज के सेंट्रल पार्ट से ओरिजिनेट होती है और इसके पैरेलल जाते हुए इधर गल्फ ऑफ खंभात में, सूरत के पास में जाके सी में ड्रेनेज होती है। अब गल्फ ऑफ खंभात ये भी देख लेते हैं, यहीं पे गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ कच्छ, ये दोनों क्लियर कर लेते हैं कौन सा गल्फ ऑफ खंभात है और कौन सा गल्फ ऑफ कच्छ है। ये जो एरिया है, ये वाला जो गुजरात के सबसे नीचे है, इसको बोलते हैं हम गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है ना, खंभात। और जो ये वाला एरिया है जो इसके बीच में है, गुजरात के बीच में है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कच्छ। समझ आ गया। अब सतपुरा रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, धूपगढ़, जिसकी हाइट है वो है 4430 फीट, ठीक है, समझ आ गया। धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे क्या है कि दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, एक तो है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये एमपी में पड़ता है, एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखना, ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और सेकंड वन इज़ द पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना। और इसका नाम पेंच क्यों है? पेंच इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक पेंच रिवर फ्लो होती है, ठीक है ना, उसी के नाम पे इसको हम बोलते हैं पेंच नेशनल पार्क। समझ आ गया। सो नेक्स्ट वन इज़ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट गुजरात से स्टार्ट होते हैं, गुजरात से जो तापी रिवर आपने देखी थी, तापी रिवर के जस्ट नीचे से, तापी रिवर के जस्ट नीचे से स्टार्ट होके और कन्याकुमारी तक जाते हैं, ठीक, वेस्टर्न घाट्स। इसकी जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर है लगभग। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सह्याद्री माउंटेन्स, ठीक, समझ आ गया। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स। और ये कहाँ पे पड़ती है? ये केरला में पड़ती है, केरला में। एक बात और ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट जो है वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आते हैं, ठीक है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, समझ में आ गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो फेमस है, वो है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है ना, कर्नाटका में, साउथ कर्नाटका में पड़ता है एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वे है नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ठीक, एंड कार्डमोम हिल। इसको मैं दिखाऊंगा, देखो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें क्लियर कट दिख रहा है, ये जो हिल है ये है नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल, ठीक। जो ये वाली हिल दिख रही है आपको ये है अन्नामलाई हिल, ठीक। और जो ये नीचे ये पूरा भाग बच गया ये है आपकी कार्डमोम हिल, ठीक। तो समझ लेना ये तीनों हिल इंपॉर्टेंट हिल है जो कि केरला में पड़ती है, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज़ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट क्या है कि जो बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, इसके पैरेलल पैरेलल चलते हैं, ये ईस्टर्न घाट है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, यहाँ पे है, उसके बाद में ये थोड़ा थोड़ा हो गया और उसके बाद में फिर थोड़ा है। तो ईस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। और जो इनका एलिवेशन है वो वेस्टर्न घाट से अगर कंपेयर करें तो वो लो है, लो एलिवेशन है, ठीक। और इधर तमिलनाडु से स्टार्ट होके और वेस्ट बंगाल तक जाते हैं, ठीक। यहाँ पे इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं अरमाकोंडा, अरमाकोंडा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ठीक। वेस्टर्न घाट इंडियन एग्रीकल्चर में एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं, ठीक। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ठीक है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो रिमेंबर इट। समझ आ गया।
अब हमने सभी माउंटेन रेंज देख ली, तो एक बार रिवीजन करते हैं। ये आप देख रहे हैं जो ये वाला पूरा है, ये क्या है, ये माउंटेन है। माउंटेन में सबसे ऊंची पीक मैंने बताई थी आपको, जो इंडिया में है वो कंचनजंगा है, और जो माउंटेन की सबसे ऊंची पीक है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। उसके बाद अरावली यहाँ पे आ गई, ये अरावली है, यहाँ की सबसे ऊंची पीक क्या है, गुरु शिखर है, जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद ये देखो, ये दो विंध्या और सतपुरा, ये दोनों आपस में पैरेलल है। समझ में आ गया। अब विंध्या में सबसे ऊंची पीक कौन सी थी, गुडविल, ठीक। और सतपुरा में सबसे ऊंची पीक कौन सी थी, धूपघर। समझ आ रहा है। उसके बाद ये वेस्टर्न घाट आ गया। वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची पीक कौन सी है, सबसे ऊंची पीक मैंने आपको बताई थी, अन्नामलाई की हिल्स, ठीक है ना। उसके बाद ये ईस्टर्न घाट आ गया। ईस्टर्न घाट में क्या है, सबसे ऊंची पीक कौन सी है, अरमाकोंडा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।